सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 25,000 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया, 30 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया है। तो अगर आपको देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो आप मेरी पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसका लॉजिक क्या होता है, सेटअप क्या होता है, या फिर मैं वो कैसे लेता हूँ। कुछ कमेंट्स आए थे इसके बारे में, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे ट्रेड लेने का लॉजिक, सेटअप्स क्या होता है। सो बेसिकली जो मेरे ट्रेड लेने का लॉजिक होता है वो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी या फिर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ये भी होता है, लेकिन लिक्विडिटी पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसके साथ मल्टीपल फैक्टर मैं देखता हूँ, जैसे कि ऑप्शन चेन, वॉल्यूम। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आप ईएमए, मूविंग एवरेज ये भी यूज़ कर सकते हो। इनका जो विन ऑन विन सिचुएशन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि ये प्राइस के साथ ही मूव करते हैं। बट अगर आपको प्राइस एक्शन और ओआई साथ में आता है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, आपकी एग्जीक्यूशन और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सो आइए मैं आपका चार्ट पे लेके चलता हूँ कि मेरा लॉजिक और सेटअप क्या होता है। जो मेरा लिक्विडिटी का लॉजिक है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो लिक्विडिटी आती है वो किसी प्राइस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से आती है, भले वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन हो। ये कल का ही मार्केट है। अगर आप नीचे देखोगे 27 जून 2025 कल का ही मार्केट है, और इसमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड पंच भी किया था, बट ये ज़्यादा सस्टेन करने लगा तो मैंने ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया। लिक्विडिटी का जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। ब्रेकआउट होते ही मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे ब्रेकआउट आया और यहाँ पे सस्टेन करने लगा तो मैंने एग्ज़िट कर दिया, और यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया एक रेंज में जो कि ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट से फॉर्म कर रहा था। फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो ओआई है, या फिर आप ओपन इंटरेस्ट कह सकते हो, वो बिल्कुल सेम था। तो ये जो ब्रेकडाउन यहाँ पे आया था, ये महज एक लिक्विडिटी गेन करने के लिए आया था, लोगों को ट्रेड में एंटर कराने के लिए आया था, ताकि वो इनका स्टॉप लॉस लेके मार्केट और भी रैली कर सके। और मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड में भी चल रहा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, लोगों ने एंट्री की और उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चला गया। आप बोलोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपने क्यों नहीं ट्रेड लिया। मैं ऑलरेडी एक ट्रेड ले चुका था और ये तुरंत ही ब्रेकआउट आया था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि साइकोलॉजी जो होती है वो इतनी स्टेबल नहीं होती एक ट्रेड के बाद। अगर प्रॉफिट हो तो बात अलग है। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो रेंज में चला गया। फिर उसके बाद भी ब्रेकआउट आया। फिर यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आया, मैंने एक प्रीवियस सपोर्ट मार्क किया जो कि इसका डे हाई था, वहाँ पे सपोर्ट था। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेड में एंटर नहीं किया और मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। देन उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ये सिर्फ कल के मार्केट में भी नहीं है लिक्विडिटी सेटअप, अगर मैं आपको उसके पहले के मार्केट में भी दिखाऊं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना हुआ है, मार्केट उस रेंज में है। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट भी है। मार्केट ने वही जो कल वाला सेटअप था दोबारा रिपीट किया है। यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एसएल लेके ऊपर चला गया है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। और यहाँ पे मैंने टूल लगा दिया था ट्रेड लेने के लिए, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इस वाली ट्रेड में, इस वाले ब्रेकआउट पे मेरा लॉस हो गया था। यहाँ पे मैंने टूल लगाया था और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। लिक्विडिटी जो ऐसा सेटअप है वो ब्रेकआउट के या फिर ब्रेकडाउन के बाद जो मूव आता है वो प्रीमियम में भी अच्छा खासा स्पाइक देता है। अगर एक तो ये लिक्विडिटी सेटअप हो गया, और दूसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का सेटअप। मैं 5 मिनट चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक ब्रेकडाउन आया और काफ़ी अच्छी कैंडल बनी, ब्रेकडाउन, फिर उसके बाद पुल बैक, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी एक सिंपल ब्रेकआउट आया। ऐसे ब्रेकआउट को आप लोग कैसे पकड़ सकते हो, इसको आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी एक ग्रैब की गई है, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर को गया है, फिर मार्केट ने एक स्लो सेलिंग वाला मूव दिया है, देन आपको ब्रेकआउट दिए। आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको ऑप्शन रीडिंग में आना चाहिए।
जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस बिहेवियर है, हमें वो भी समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद जो मार्केट है वो स्लो स्लो सेलिंग दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से देखो तो 12:30 बजे से लेकर के 1:15 तक, मतलब अप्रॉक्स हाफ एन आवर के अंदर ये मार्केट कितना ज़्यादा मूव हुआ है। लेकिन अगर आप यहीं से यहाँ तक देखो तो ये भी हाफ एन आवर के अंदर ही मार्केट मूव हुआ है, बट ये काइंड ऑफ 50 की रेंज में मूव हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। अब जैसे ही ब्रेकआउट आया, आप लोग ऑप्शन चेन को हमेशा देखते रहो। धन के साथ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन चेन आता है जहाँ पे OI और ओपन जो इंटरेस्ट है वो साथ में दिखा देता है, और वॉल्यूम, ये सारी मेन चीज़ें होती है साथ में दिखा देता है। आप लोग एट द मनी के जो 2 ऑप्शन प्राइजेस होती हैं उन पे आप फोकस रखो, पुट के भी और कॉल के भी। सो अगर ये प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं पुट की, तो इसका मतलब ये है कि बुलिश मोमेंटम हो सकता है, एज वेल एज साथ में यहाँ पे पुट की प्राइस इंक्रीज़ होना और कॉल की जो OI है, चेंज इन OI है, वो डिक्रीज़ होना, तो एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखा सकता है। अब इसे नोट करके नहीं रखना है, हमें सिर्फ इसे ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये प्राइस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर इसमें कॉल की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है और पुट की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो नीचे जा सकता है। और अगर दोनों की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे आप ट्रेड लेने से अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो आप जो है NSE का जो ऑप्शन चेन होता है वो भी देख सकते हो, बट वो जो है लाइव अपडेट नहीं होता है। सो मैं आपके लिए एक दूसरा सॉल्यूशन लाया हूँ जो कि है निफ्टी ट्रेडर। जो निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट है उसको आप ओपन करोगे, सो यहाँ पे जाओगे ऑप्शन वाले, फिर यहाँ पे जाओगे ऑप्शन चेन, NSE ऑप्शन चेन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी लाइव अपडेट नहीं होता है, बट यहाँ पे जो है आप रिफ़्रेश कर करके ज़्यादा देख सकते हो अच्छे से। सो यहाँ पे चेंज इन OI आपको यहाँ पे नहीं देखना है, आपको सबसे नीचे जाना है और आप ITM टोटल, OTM टोटल और टोटल, ये कॉल का OI है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप बार बार रिफ़्रेश करके जो है यहाँ पे देख सकते हो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो कुछ खास सेटअप नहीं होता है, मार्केट जो होता है वो सिंपल ट्रेंड में ही फॉलो करता है। बस हमें उस प्राइस को या फिर कैंडल को ऑब्जर्व करना होता है कि वो क्या कहना चाहती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बुलिश मोमेंटम है, फिर प्राइस नीचे है और यहाँ पे स्टे कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्राइस है वो बायर को बुला रही है, फिर मार्केट ऊपर गया। एक मार्केट स्ट्रक्चर भी होता है कि हायर लो, लोअर हाई, ये भी हमें पढ़ना आना चाहिए, तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सो ये जो मेरा जो मेन सेटअप होता है वो लिक्विडिटी होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। सबका अपना अपना सेटअप होता है। जो मेरा सेटअप है वो लिक्विडिटी है, ब्रेकआउट भी है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अप ट्रेंड में पुल बैक पे एंट्री लेते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से, मतलब जिस स्टेज में मैं हूँ, बिगनर हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से जो पुल बैक पे एंट्री लेना वो ज़्यादा रिस्की होता है। आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। आप कोई भी 1-2 सेटअप पकड़ो, उस चीज़ को मास्टर करो, आप उस पर बैक टेस्ट करो 2 महीने से ज़्यादा, 2-3 महीने आप उस पर क्या करो, रियल कैपिटल डिप्लॉय करो। अगर आपको, ज़रूरी नहीं है कि उस सेटअप ने अगर 1-2 बार लॉस भी दे दिया तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारा सेटअप है वो बेकार हो गया, नहीं। आप उस पर रेगुलर बैक टेस्ट करो, 2-3 महीने बैक टेस्ट करो, आपको पता लग जाएगा कि ये सेटअप हमारे लिए वर्क करता है या नहीं करता है। मेरा ये जो सेटअप है ये मेरे लिए वर्क करता है, हो सकता है आपके लिए ना करे, क्योंकि मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है या फिर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन चेन या फिर कुछ भी के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ये वीडियो या फिर हमारे डे जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।